को नहीं छोड़ सकते हैं तो बहुत सा आडंबर है, मोह है, माया, इसको कैसे छोड़िएगा? जितना कचरा चीज को नहीं छोड़ पाते हैं, जो बर्दाश्त से बाहर है, खाने के बाद थूकते रहे तो उसको भी नहीं छोड़ पाते हैं। पूरा परिवार खाइएगा तो बढ़िया बढ़िया चीज को कैसे छोड़िएगा जब कचरा चीज को नहीं छोड़ पाइएगा? तो पंथी बनिए, राही बनिए, चलिए उसमें। कबीर पंथी का मतलब चलने वाला, कबीर पंथ में चलने वाला। जो कबीर पंथ में चलेगा वही कबीर तक पहुंचेगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। इसलिए साहब कहते हैं खेलना हो तो पक्का हो के खेल, खेलना हो तो पक्का हो के खेल, कच्चा सरसों पेड़ के खली होगा ना तेल। तो सही ढंग से चलिए, तेल भी बनेगा, खली भी निकलेगा। नहीं तो तेलो नहीं बनेगा, खलियो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो राम को बुड़बक मत बनाइए, कंठी पहनने से काम नहीं होगा। साहब सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कंठी पहिरे काट के करे कुकर्मी काम, आशा करे वैकुंठ का तो क्या बुड़बक है राम। तो साहब को बुड़बक नहीं बनाना है, अपने आप में सही होना है। वो जहाँ से है सब देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमको तो उसी दिन पता चल गया था इसके कलेश्वर के बारे में, क्योंकि जब बोला ना कि आपसे बात करने से हमको डर लगता है, तो बोले क्या हम धमकाते हैं, क्या धमकी देते हैं, क्या जो डर लगता है? अपने में गलत है तो डर तो लगेगा ही। आप कलेश्वर का बार बार नाम ले रहे हैं, इसका मतलब बहुत लोग इस तरह से हैं। तो अपने समझ लेना है उसको कि सबका नाम ले लेकर हम बदनाम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन उदाहरण के तौर पर बोलना पड़ता है, क्योंकि हमसे झूठ बोले ना ये छोड़ देंगे, बोले छोड़ दिए फिर खाने लगे। आदमी जब थूक दिया उसको, थूका हुआ कैसे चाटते हैं, इतना बड़ा आश्चर्य लगता है। अब क्या सत्संग करेंगे जब ये सब छोटा छोटा चीज को ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे? तो अध्यात्म तो बहुत बड़ा दर्शन है। अभी तो हम लोग व्यवहारिक बातों को नहीं समझ पाए, नहीं सीख पाए हैं। देखा तो देखा देखी करने का चीज नहीं है भक्ति जो है। भक्ति का मूल बात क्या है? साहब का एक भजन है, बहुत सुंदर भजन है। भजन सब तो हमको ज्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन उसका भाव हमको लगभग भजन का याद है। पूरा हर लाइन याद नहीं है भले, लेकिन उसका मूल लाइन हमको याद रहता है, और भजन का पूरा सारांश सबको याद रहता है। साहब का एक भजन है, भक्ति के बारे में बहुत सुंदर उनका भजन है। भक्त कैसा होना चाहिए? भक्ति का मार्ग झीना रे। भक्ति बहुत सूक्ष्म, बहुत इतना सूक्ष्म है कि उसको हर आदमी से पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। भक्ति का मार्ग झीना रे, वो बहुत झीना है। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना। अचाह नहीं रहना है और चाहना भी नहीं है, तो कैसा रहिएगा? कहे आदमी आपको खाना भी है और नहीं भी खाना है, तो क्या करिएगा? इसको खाना है फिर क्या नहीं खाना है, आप करिएगा क्या? कितना गजब का रास्ता निकालना होगा हम लोग को अपने जीवन में, सोचिए। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, निस्दिन रहे नाम लौलीना रे। हर समय नाम में लौलीन रहना है, अचाह में नहीं रहना है और चाहना में भी नहीं रहना है। तो ऐसा कब होगा? ऐसा कैसे होगा? संभव है ऐसा? कैसे? सुकू आप पुराने आदमी हैं यहाँ के, कैसे संभव होगा? थोड़ा बताइए कुछ। अचाह में नहीं रहना है, हमको मतलब नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब है भी नहीं कर सकते। नहीं अचाह नहीं चाहना, निस्दिन रहे नाम लो लेना रे, भक्ति का मार्ग झीना रे। इसका एक ही उपाय है, समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति लगन। हम लोग वही चीज करते हैं, लेकिन आप लोग गौर नहीं कर पाते हैं। तभी बता रहे थे, कुछ लोग सुने होंगे कि ये प्रकृति 5 तत्वों से बना है, और 5 तत्व का 25 प्रकृति है। हर आदमी यहाँ जो भी शरीर धारण किया है, तमोगुनी होगा या सतोगुनी होगा या रजोगुनी होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश अलग निरंजन का ये पूरा संसार है, और उसी के अधीन सभी लोग हैं यहाँ। तो हर आदमी तमोगुनी या सतोगुनी या रजोगुनी होता है। लेकिन जो गुरुमुखी होता है वो गुरुमुखी होता है, मतलब निर्गुणी होता है, उसमें कोई गुण नहीं होता है। तो हम लोग को कोई गुण में नहीं रहना है, निर्गुण में रहना है। और उसी एक सिंबल के तौर पे हम लोग तिनका तोड़ते हैं कि आज से तुम्हारा बंधन खत्म, आज से तुम तमोगुनी नहीं रहा, रजोगुनी भी नहीं रहा, सतोगुनी भी नहीं रहा।
अब गुरु जैसा कहेंगे वैसे ही करना है। गुरुजी कहेंगे खाने के लिए तो खाना है, गुरुजी कहेंगे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। इसी को कहते हैं नहीं अचाह नहीं चाहना, और जो गुरुजी नाम दिए उसी में नवलीन रहना है। आपका अपना जीवन नहीं है, अपना व्यस्तित्व नहीं है, अलग से सब मिटा हुआ है। और जो अपने को जो मिटा देते हैं वही जिंदगी में आगे कुछ उपलब्धि करते हैं। जो दाना जो है जमीन में जाना नहीं चाहेगा, अंकुर फूटना नहीं चाहेगा, और वो कहेगा कि हम फले फूले, तो कैसे होगा। तो जो अपने जीवन को मिटाया नहीं है, अपने को मिटाया नहीं है, जिसके अंदर थोड़ा सा भाव है कि हम हैं कुछ, वो आदमी भक्ति नहीं कर सकता है। जो अपने जीवन को मिटा देता है वही भक्ति करता है। किसी शायर ने इसीलिए कहा है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होते हैं। यदि तुम मर्तबा चाहो, यदि तुम मर्तबा चाहो मिटा दो अपनी हस्ती को, यदि तुम मर्तबा चाहो मिटा दो अपनी हस्ती को, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होते हैं। तो जो गुरुमुखी होगा, जो गुरु को जो समर्पित कर देगा अपना जीवन को, वही का उसी का जीवन सफल होगा, और वही उस परम पुरुष को पाएगा, और उस परमात्मा का नाम को धारण करेगा तो परमात्मा तक पहुंचेगा। ये सतपुरुष का नाम